इस वक्त भारत और चाइना के बीच एलएसी पर पेंगोंग त्सो के फिंगर पॉइंट्स पर जिस तरीके का स्टैंड ऑफ था और फिर भारत ने जैसी बढ़त हासिल की, चाइना को मजबूर होना पड़ा कि वो फिंगर पॉइंट से पीछे हटे। ये भारत की कामयाबी ही कही जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी को इस पर भरोसा नहीं है। हम इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करें। एयर मार्शल हमारे साथ प्रणव बारबोरा जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम राजनीतिक टीका टिप्पणी पर कोई चर्चा करें, दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि दौलत बेग ओल्डी पर जिस तरीके का आपका ऑपरेशन था वो भारत के लिए कितना जरूरी था, और उस वक्त जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो क्या थी। सबसे पहले सर आप ये बताएं कि वो ऑपरेशन दौलत बेग ओल्डी पर वो कितना महत्वपूर्ण था, स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए कितना जरूरी था। अच्छा, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये 2008 जब मैं कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड का हो गया था, फॉरवर्ड एरिया को मेंटेन करना इंडियन एयरफोर्स का था, और वो भी मेरे वेस्टर्न एयर कमांड में उसका करीब रिस्पॉन्सिबिलिटी 85% 90% था। जब मैंने विजिट किया, जब टेक ओवर करने के बाद, ये सब जगह पहले मैं ही गया कि देखना चाहता हूं कि हम इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और ये सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो पता लगा कि दौलत बेग ओल्डी 43 इयर्स से यूटिलाइज नहीं किया गया फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से, इसलिए कि हमारे पास 3 इंजन का जहाज नहीं था और इतने सालों में उसका जो मेंटेनेंस था कुछ हुआ ही नहीं था। परंतु हम हर रोज या हर हफ्ते हेलीकॉप्टर्स भेज कर काम चलाते थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि पहले तो पता लगा कि किस कारण के लिए हम नहीं कर पाए। तो हमें पता लगा कि हमारे पास 3 इंजन का जहाज नहीं है, और इस चढ़ाई पर जो 70,000 फुट पर है, शायद उसमें थोड़ा सा कम होगा, वहां 3 इंजन नहीं होने से 2 इंजन जहाज जो हमारे पास थे उस टाइम, AN-32, उसका सेफ्टी मार्जिन से ऊपर ऑपरेट करेगा। तो प्रेजेंटेशंस लेने के बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं कर सकते कुछ प्रिकॉशन। मिलिट्री है, हम सिविल नहीं है, और हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला अपना कमांड के लोगों से, और इंडियन आर्मी से बहुत सहायता मिला। इसको किसी तरह से एक वेरी रफ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया, और मेरे ख्याल में मई 29 और 30 हम जाकर यहाँ लैंड किया। लैंड करने के बाद हम वापस लौटे। मैं ये कह दूं कि यदि एक इंजन वहां फेल हो जाते या हमारे एक टायर बर्स्ट होते तो बहुत ही मुश्किल काम है जहाज को वापस लाने। इंजन फेल होने से तो जहाज वापस नहीं आते शायद, परंतु ये स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए और आर्मी के लिए और भारतवर्ष के लिए कि ये कोराकोरम पास से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है, और इसको हम फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से मेंटेन कर पाने से आप बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने एक रिस्क लिया, अगर इंजन फेल हो जाता तो वहां से लौटना मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी आपने ये रिस्क लिया क्योंकि ये पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ये वाकई में इतना महत्वपूर्ण था तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा आपका इंटरव्यू पढ़ा, आपने ऐसा क्यों कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी तक से आपको ये पूरा ऑपरेशन सीक्रेट रखना पड़ा? इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था, इंडियन एयरफोर्स का था। हमारे काम भी हम हेलीकॉप्टर से वहां ऑपरेट करते थे, और मुझे सिर्फ मेरा चीफ को बताना था और आर्मी चीफ को बताना था कि मैं ये कर रहा हूं। मेरे को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए था, और मैं क्यों लूं उनसे? इसलिए कि 43 इयर्स के लिए बार बार हमें कहा जाता था कि ये नहीं हो सकता,
परंतु हमने चैलेंज लिया, ट्रेनिंग किया और करने के बाद चीन ने एक पहली बार बोला कि हाँ हम आपसे टेलीफोन पर बात करेंगे। उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने फ्लैग मीटिंग मंगवाया। तो फ्लैग मीटिंग अभी जहाँ चुशूल का वहाँ चल रहा है, वहाँ उनका ये एक जगह है जहाँ हमारे फ्लैग मीटिंग्स होते हैं, वहाँ के लिए बुलाया। तब वहाँ वो भी नहीं आया। कुछ दिनों बाद डिफेंस मिनिस्टर चाइना गया और जाने से पहले मेरे से पूछा कि मैं क्या जवाब दूं। वो पूछेंगे कि आप वहाँ क्यों ऑपरेट कर रहे हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट AN-32। तो मैंने कह दिया कि ये हमारा ज़मीन है, हम जो भी करें, कुछ भी करें, आपसे क्या वास्ता। और चीन ने डिफेंस मिनिस्टर जब गए थे अर्थक्वेक रिलीफ सामान लेकर चीन, उन्होंने मुंह नहीं खोला। और ये एक कारण है, यहाँ दौलत बेग ओल्डी एक बार चला जाता तो मैं इसलिए ये समझना चाह रही हूँ सर आपसे, क्योंकि आपने ये कहा कि 5 फाइल पहले से ही सरकार के पास पड़ी थी, इसलिए आप ये इजाजत लेने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आती थी? क्योंकि ये तो आपका विल पावर था, ये एयरफोर्स का, आर्मी का विल पावर था। वेयर वाज द विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट? Look, I am not privy to the discussions that took place when maybe the Indian Air Force approached government in the earlier times. My contention was that I have to और मुझे करना ही है ये जी काम, अपना नेशन के लिए करना है, अपना आर्मी के लिए करना है, अपना पैरामिलिट्री के लिए करना है और इंडियन एयरफोर्स के लिए कर रहा है। अभी इट इज अ पीस ऑफ केक, हर्क्यूलिस C-130 आ गया है, उससे तो बहुत सेफ्टी है। AN-32 में कोई सेफ्टी नहीं था। और माने या ना माने, दौलत बेग ओल्डी चला जाता, अभी वो तो देपचांग तक पहुंच चुका है, चला जाता तो काराकोरम पास पहुंचने में उनको करीब 6 घंटा कम समय लगता चाइना को। और सोच लीजिए स्ट्रैटेजिकली हाउ इंपॉर्टेंट इट इज दैट दिस नो रोड वुड कनेक्ट टू काराकोरम पास फ्रॉम आवर साइड जी, और वो CPEC बोल्टन रोड इनिशिएटिव में बहुत उनका ये समय बच जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक टिप्पणी की थी जो आपकी इस बात से मुझे लगता है कि कुछ जुड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने बहुत सालों तक LAC पर ना कोई या उसके आसपास कोई निर्माण कार्य इस डर से नहीं कराया कि कहीं हमारे दुश्मन उन निर्माण कार्यों का फायदा ना उठा लें। वो बात भी सही है कि हमने परंतु पूरी तरह से सही भी नहीं है। मैं इसलिए करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर गया, 62 का दिन गया, 1962 इज गॉन। नाउ वी रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, एंड वी कैन देन ओनली say confidently that yes, we can protect whatever is ours, and anyone who comes within our area will be sent back with a bloody nose. And that bloody nose, आप लोगों को सबको पता है. I am very proud of Indian Army that we lost, yes, 20 personnel, but latest news on TASS, that is the Russian news, उन्होंने कहा कि चीन की करीब 40 लोग मरे हैं। That is how proud I am. Now we are able to move heavy load. We made one more airfield there, one more ALG, एक और ALG बनाया, न्योमा है, ले है, थॉइस है, फुकचे है, और हमारे जहाज, हमारे पास करीब से करीब 13 से 15 एयरफील्ड्स है जिससे जहाज हम भेज सकते हैं इस सेक्टर में। और मैं सच कहूं, जाहिर ये है जो सर, आपसे रिजल्ट्स हो रहा है जी,
जी, जाहिर है जिस तरीके से भारतीय सेना ने काम किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन सर बड़े दुख की बात यह है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत जो है वो चीन के आगे माथा टेक रहा है, हमारी जमीन गई है, हमारी जमीन पर चीनी कब्जा हो गया है। यही तो मेरे को दुख आता है कि ओपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने पढ़ाई किया कि नहीं किया, कभी भी हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो उनको पढ़ना चाहिए मुंह खोलने से पहले। 50s में 1950-60 में बीच में हमने अबाउट 3,800 स्क्वायर किलोमीटर्स हमने चीन को एक बढ़िया सिल्वर ट्रे में प्रेजेंट कर दिया गया। और कौन था उस टाइम गवर्नमेंट में, आप लोग सबको पता है। उसके बाद 1962 में हमने और कुछ छोटा मोटा पीसेस लॉस हुआ है हमारे लिए। हमें खाली ये दुख है कि जब दोकलम का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हमारे देश में नहीं था, वो भूटान, वेस्टर्न भूटान में था जी। परंतु हमारे पास एक ट्रीटी था भूटान के साथ दैट वी विल लुक आफ्टर द डिफेंस। वी वर हेल्पिंग आवर नेबर्स बाय स्टॉपिंग द चाइनीज। उस टाइम जी हमने रोक लिया और हमने उनको पीछे हटा दिया। और जब ये सब हो रहा था ओपोजिशन लीडर्स कहाँ थे आप बता देंगे बाकी जनता को जो सुन रहा है? वो चाइनीज एम्बेसी में इसलिए शायद कॉल ऑन करने गए थे, चाय पीने गए थे। इसलिए आपने जो बात कही वो सबसे सटीक बात है कि विपक्ष को भी इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए और उसके बाद फिर ऐसी टीका टिप्पणियां करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बारबोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। ये चर्चा और लंबी हो सकती थी लेकिन वक्त की मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।